जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत उस क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों 22 जून 2024 दिन शनिवार को कक्षा 10 का हिंदी का वीकली टेस्ट होगा और साथ ही साथ आपका अंग्रेजी का भी वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके हिंदी के आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया शानदार तरीके से, कहता है गोपियाँ किसके प्रति प्रेम में आसक्त हो गई थी। विकल्प दिया गया है राम, कृष्ण, उद्धव या इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, कृष्ण। वे कृष्ण के प्रति प्रेम में आसक्त हो गई थी, यानी वे प्रेम के बंधन में बंध गई थी। दूसरा प्रश्न दे रखा है, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है। विकल्प दिया गया है घमंडी, चतुर, भोली या इनमें से कोई नहीं। बताइए गोपियाँ कैसी है, क्या वो सीधी है, क्या वो घमंडी है, क्या वो चतुर है या फिर वो भोली है। सही उत्तर होगा सी, वो भोली है, बहुत ही ज़्यादा वो भोली है ना, सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 3, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसा भाव रखती है। विकल्प दिया गया है क्रोध, घृणा, प्रेम, विरोध, क्रोध या घृणा। जल्दी से बताइए बच्चे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। बच्चा यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, प्रेम। वे भले ही गोपियाँ यहाँ पे कृष्ण से नाराज है लेकिन वे कृष्ण से प्रेम करती है। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, प्रेम। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त बच्चा। अगला प्रश्न दे रखा है चौथा प्रश्न, गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। विकल्प दिया गया है मथुरा, ब्रज, द्वारिका या वृंदावन। बताइए गोपियों को छोड़कर वे कहाँ गए थे। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर एकदम सही उत्तर है, वे मथुरा चले गए थे। सही उत्तर होगा ए, मथुरा। पांचवा प्रश्न दिया गया है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। विकल्प दिया गया है सेवक, दूत, सुदामा या उद्धव। बताइए कृष्ण का योग संदेश गोपियों को लेकर कौन आए थे और गोपियों को तरह तरह से समझाने का प्रयास कर रहे थे। सही उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चा, डी होगा, उद्धव। उद्धव योग संदेश लेकर आए थे ना, सही उत्तर डी है। छठा प्रश्न, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है। चकोर, बुलबुल, मोर या हारिल। बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, हारिल। उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी कहा है और कृष्ण को हारिल के पैरों में पकड़ी हुई लकड़ी कहा है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैर में हमेशा एक लकड़ी दबाए रहता है, उसी प्रकार से हम कृष्ण से बंधे हुए हैं, हमसे वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। गोपियाँ बोलती है ना, हमरे यो हारिल के लकड़ी। इस प्रकार से उन्होंने स्वयं को हारिल और कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी कहा है। सातवां प्रश्न, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। विकल्प दिया गया है प्रेम, अनुराग, योग या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, कौन सा संदेश लेकर आए थे। बिल्कुल सही, वे योग संदेश लेकर आए थे। सही उत्तर सी है, योग का संदेश। अगला प्रश्न, कृष्ण का योग संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। जब उन्होंने कृष्ण का योग संदेश सुना तो मिलन की आस जग उठी, विरह की अग्नि जगी, खुशी हुई या इनमें से कोई नहीं। तो उनके मन में जो विरह वेदना थी और वह भी और भी भड़क उठी और भी वो तीव्र हो गई। सही उत्तर होगा बी, विरह की अग्नि भड़क उठी कि हम तो कृष्ण के सहारे थे, कृष्ण के भरोसे बैठे थे कि एक ना एक दिन वे हमसे मिलने जरूर आएंगे, परंतु उन्होंने हमसे मिलने के बजाय उन्होंने योग संदेश भेजा है। उन्होंने उद्धव को तरह तरह से समझाया कि एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपने प्रजा के दुख में उसका सुख में साथ दें, परंतु उसके याद में उनके मिलन की आस में हम गोपियाँ तड़प रही हैं, विरह वेदना में जल रही है, फिर भी उन्हें हमारी खबर नहीं है। इस प्रकार से वे उद्धव को व्यंग
करती है। सही उत्तर बी होगा, विरह की आग जल उठी। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? विकल्प दिया गया है केले के पत्ते से, कमल के पत्ते से, पीपल के पत्ते से या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने उद्धव को कमल का पत्ता कहा है, उन्होंने पुरैन पात, है ना, बोला है ना पुरैन पात। पुरैन पात मतलब होता है कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में डूबा रहता है फिर भी उसमें जल का एक बूंद भी नहीं ठहरता, उसी प्रकार आप उद्धव आप हो। आप कृष्ण रूपी प्रेम के सागर में डूबे हुए हैं परंतु इस सागर का एक बूंद भी आप में नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार से वे उद्धव को बोल रही है। 10वां प्रश्न है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए? गोपियों, कृष्ण, सूरदास या इनमें से कोई नहीं। बताना है बच्चा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। एकदम सही, बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, कृष्ण। वे कृष्ण की संगति में रहे, उनके साथ रहे, उनके साथ सोना जागना उठना बैठना सब होता रहा, फिर भी वे प्रेम से अछूते रह गए। सही उत्तर बी होगा। चलिए आपने नोट किया बच्चा, बहुत ही शानदार, एक एक प्रश्न सही है बच्चा। आप यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। 11वां प्रश्न दे रखा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर आप पूरा यहाँ पे याद कर लेंगे, लिखेंगे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। एक राजा अपनी प्रजा की सभी समस्याओं से अवगत होता है एवं उसका पालक और रक्षक भी होता है। ठीक है, ये पूरा प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 12वां प्रश्न, गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो लिखेंगे इसका आंसर में, गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहकर उस पर व्यंग करती है। उनके व्यंग का उद्देश्य है कि वे उद्धव से कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ, इसलिए वे गोपियों के प्रेम को समझने में असमर्थ है। ठीक है, तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन का सेट 1। ठीक है बच्चा, आपको सेट 2 के लिए लगातार यहाँ पे जुड़े रहना है। और आप अभी तक भारत वर्ष क्लासेस से नहीं जुड़े हो बच्चा तो जुड़ जाइए। इसी चैनल पे आपको इंग्लिश का वेरी 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 इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस भी मिलेगा। धन्यवाद बच्चा।